अगर जितना बहिर्मुखी होगे तो बहिर्मुखी होने वाला ज्ञान तो होगा मैं आत्मा हूँ, परमात्मा सा ज्ञान भी है, मगर आत्मा परमात्मा का कनेक्शन नहीं होगा बहिर्मुखी होने से। इसलिए अंतर्मुखी सदा सुखी कहते हैं भक्ति मार्ग में, ये शब्द है अंतर्मुखी। अंतर मना, अंतर्मुखी मना अपने आत्मस्वरूप की अनुभूति करना, आत्मा को देखना और आत्मस्वरूप की अनुभूति करना, इसको अंतर्मुखी कहते हैं। कई लोग कहते हैं मन, मन को ढूंढो, मन अपना मन, मन कहे जो करो। मन और आत्मा में बहुत फर्क है, आत्मस्वरूप की अनुभूति और मन में बहुत फर्क है। इसलिए आत्मा को कहते हैं कि नहीं ये तो एक क्षण की बात है, एक क्षण की बात है, नहीं आत्मा चैतन्य आत्मा एक क्षण में प्रत्यक्ष हो जाएगी, तुम एक क्षण में अपने आप को ढूंढ लोगे, चैतन्य प्रत्यक्ष हो जाएगा, चैतन्य आत्मा प्रत्यक्ष हो जाएगी। ये कहने वाली बात है, मगर चैतन्य आत्मा को ढूंढना अपने आप को ढूंढना जैसा कि आप ही खो गए हो माया के सागर में। इस सागर के अंदर, माया के सागर के अंदर मनुष्य इतना खो गया है कि अपने आप को ही भूल गया है कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, क्यों आया हूँ। हमेशा कहता हूँ अपने आप को ढूंढो। तो आत्मस्वरूप की अनुभूति करना ही अपने आप को ढूंढना है। और आत्मस्वरूप की अनुभूति बहुत मुश्किल चीज़ है, कोई एक सेकंड में कह दे कि नहीं होता। मगर हाँ, कराने वाला जब परमात्मा से कनेक्शन हो जाए, परमात्मा से बहुत कनेक्शन हो जाए, तो परमात्मा चाहे तो आत्मा को एक सेकंड के अंदर उसको पावर डाल के, उसको रेत डाल के उसके आवरण को हटा सकता है। और परमात्मा आत्मा को एकदम कर्म बंधन से मुक्ति देकर उसको एकदम आत्मस्वरूप की अनुभूति करा सकता है। वो परमात्मा के हाथ में है, आत्मा के हाथ में नहीं है। मगर वो स्टेज लाने के लिए परमात्मा से बहुत लवली स्टेज चाहिए, प्यार चाहिए, उससे पावर लेने की शक्ति चाहिए। परमात्मा से प्यार ही पावर है। तो पहले तो परमात्मा का कनेक्ट नॉलेज हो, परमात्मा से पावर हाउस से कनेक्शन जोड़ना है, पावर हाउस से पावर लेना है। तो ये लोग तो कहते हैं कि अंदर आत्मा तो बैठी है, आत्मा को तो डिस्कवर करना है, आत्मा को डिस्कवर करना है। तो अंदर आत्मा है, उसके आवरणों को जो पड़े हैं उसको हटाओ। तो हटाओ के लिए योग चाहिए, योग बल से ही विकर्म विनाश होंगे। आवरण के हटाना मना विकर्म विनाश करना। इसलिए अंतर्मुखी सदा सुखी। परम शांति।